हेलो दोस्तों, स्पार्क स्टडी पर फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नाउन के अंतर्गत ही केस को पढ़ने वाले हैं, तो आइए बिना किसी देरी के इसे देख लेते हैं। केस यानी कि कारक। कारक के जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। तीसरा होता है पजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए इससे समझ लेते हैं। यदि नाउन और प्रोनाउन किसी वाक्य में वर्ब का कर्ता होते हैं यानी कि कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं तो वे जो है नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। और समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब नाउन अथवा प्रोनाउन किसी वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद पजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। ये ऐसे कारक होते हैं जो निजता अथवा अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इसे थोड़ा लिख के समझ लेते हैं। यदि नाउन और प्रोनाउन वर्ब के यदि नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होते हैं तो उन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो हो गया राम गोज टू स्कूल यानी कि राम जो है स्कूल जाता है। यहाँ पर इस क्रिया का जो है ये राम जो है करता है यानी कि इस वाक्य में राम जो है गोज क्रिया का करता है यानी कि यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा जो है जाएगा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं। सीता रीड्स बुक। यहाँ पर इस रीड्स वर्ब का जो है सब्जेक्ट जो है सीता है, इसलिए सीता यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यदि नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब यानी कि क्रिया के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो राम गोज टू स्कूल, SCHOOL। यहाँ पर ये स्कूल जो है इस क्रिया का जो है ऑब्जेक्ट है यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वहीं पर दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल। सीता रीड्स बुक। यहाँ पर बुक जो है इस रीड्स का जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर बुक जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं पजेसिव केस। निजता अथवा अधिकार। यहाँ पर निजता का मतलब होगा ओनरशिप, और अधिकार का मतलब होगा राइट्स। निजता अथवा अधिकार प्रकट करने के लिए पजेसिव केस का
प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हो गया दिस इज सीताज पेन, यानी कि यहाँ पर जो कॉमा लगाकर यस प्रयोग किया गया है, यही जो हमारा पॉजिटिव केस है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, राम्स बुक वाज वेरी नाइस, यानी कि राम की किताब जो है बहुत अच्छी थी। यहाँ पर राम में जो है यहाँ कॉमा लगाकर यस लगाया गया है, यही जो हमारा पॉजिटिव केस है। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, यानी कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसी में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो आइए देखते हैं। नाउन यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग नंबर्स, यानी कि संख्या को। ये नाउन्स नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, यानी कि यह होता है एक वचन और यह होता है बहुवचन। इसका मतलब यह होता है जिसे गिना जा सके, इसका मतलब होता है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, यानी कि जो गिना ना जा सके। अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लो हो गया बॉय, हो गया गर्ल, हो गया बुक, हो गया ट्री, हो गया etc, यानी कि हमारे जो है एक वचन है ये सभी। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हीं का मान लो बहुवचन कर देते हैं कि बॉय का हो जाएगा बॉयज, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, बुक का हो जाएगा बुक्स, उसके बाद ट्री का हो जाएगा ट्रीज। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना ही जानते रहिए। इसके नियम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, इससे जो है एक क्लास में अलग से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। जैसे हो गया मिल्क, उसके बाद हो गया हमारा वाटर, उसके बाद रेन, उसके बाद मान लो हो गया क्लाउड, उसके बाद क्लाउड के बाद हो गया एयर, उसके बाद जैसे हो गया हमारा ऑयल etc। ये सभी जो है हमारे ऐसे नाउन हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। धन्यवाद।